खासकर चौसा इलाके में बढ़ गया है अपराध। बक्सर अपराध बढ़ नहीं गया, अपराध स्थापित हो गया। अपराध बक्सर के संस्कृति, लोकतांत्रिक मूल्य, सामाजिक व्यवस्था और नैतिक मूल्यों को अपराध और माफियाओं ने पैर के तले रौंद दिया। बक्सर सच्चाई के रास्ते छोड़ चुके हैं। बक्सर बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया, इन माफियाओं को स्थापित कर स्वीकार कर चुका है। ये धरती अब अपराध और माफियाओं की है, विश्वामित्र की नहीं। ये धरती महर्षि ऋषियों की और संतों की नहीं है। ये धरती की पूरी राजनीतिक व्यवस्था अपराधियों के चंगुल में। सारे अपराधी माफिया बक्सर को ही अपनी जमीन बनाते हैं। जिसको इच्छा होती है अपनी राजनीति करने के लिए बक्सर की धरती को छोड़। नतीजा यह है कि 5 दिनों में 9 से 12 हत्या, नरसंहार, अर्जुन यादव की हत्या सिर्फ वर्चस्व के लिए। और समाज में यदि वर्चस्व के लिए आम आदमी की जिंदगी को नासूर बनाया जाए तो फिर लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, कानून पर से विश्वास उठ जाएगा, फिर आम आदमी के रास्ते बंद हो जाए, फिर न्याय व्यवस्था खत्म हो जाए। इसलिए मैं इस परिवार की सुरक्षा एसपीजी ट्रायल, जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व, मनोरंजन पांडे के साथ 5 अन्य, उनको तकनीकी व्यवस्था के आधार पर सीसीटीवी कॉल डिटेल, उस वक्त जिस वक्त अर्जुन यादव की हत्या की गई थी उसके इर्द गिर्द कौन कौन मोबाइल का लोकेशन था, कौन कौन लोग थे, पूरी सीडीआर और किन किन से बातचीत होती थी, अर्जुन यादव को मरवाने में और किन किन की भूमिका है। निश्चित तौर पर उन भूमिका को तलाशी जाए और इसमें जो लोग हैं उसको दंडित किया जाए। हमने एसपी साहब से बातचीत की, हमने डीएम साहब से बातचीत किया। डीएम साहब ने कहा कि उस रावण परिवार का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। जितनी जमीन सरकारी हत्याएं थे उसकी जांच शुरू है। मनोरंजन पांडे और अन्य अपराधी पर अविलंब चार्जशीट देकर जो भी ऐसी घटना में संलिप्त है उसकी घर को कुर्की करके खत्म किया जाएगा, या हमें एसपी साहब ने आश्वासन दिया।